हाउ आर यू? माय नेम इज़ दत्तात्रेय और मैंने ये पाइथन की बेहतरीन सीरीज लॉन्च की है। इसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा पाइथन बेसिक से लेके एडवांस तक। तो जो बिगिनर है या फिर पाइथन सीखना चाहते हैं, चाहे वो आईटी बैकग्राउंड के हो या नॉन आईटी बैकग्राउंड के हो, ये सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो ये सीरीज हमारे दो पार्ट में डिवाइड है, एक है थ्योरी पार्ट और एक है उसका प्रैक्टिकल। ओके, तो थ्योरी के अंदर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे। ओके, और उसके बाद उसी का प्रैक्टिकल लिया जाएगा। ओके, तो ये पाइथन का फर्स्ट लेक्चर है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम पाइथन के इंट्रोडक्शन से। ओके, तो चलो आज का शुरू का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू द पाइथन। हियर इंट्रोडक्शन टू द पाइथन। ओके, तो पाइथन का इंट्रोडक्शन देखेंगे हम। ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें कुछ चीज़ें पता होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द पाइथन। व्हाट इज द पाइथन? ओके, तो पाइथन क्या है ये देखेंगे हम। सो वन मोर थिंग, अगर आपको ये जो पढ़ाई वाली नोट्स चाहिए तो ये इसका पीडीएफ डायरेक्टली आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है जिसका नाम है कोड लैंग्स इंटरनेशनल। कोड लैंग्स इंटरनेशनल, इस नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम। तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन हो सकते हो और आपको ये सारे लाइव नोट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलो पाइथन की इंट्रोडक्शन के बारे में बात करनी है, तो देखते हैं व्हाट इज पाइथन क्या है। ओके, सो हियर पाइथन is a interpreter programming language. Interpreted programming language. ओके, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन ये इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, ये इसको इंटरप्रेटर कहा जाता है। अब इंटरप्रेटर क्या होता है उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो आएगा आपको, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बड़ा है। तो इंटरप्रेटर एक टूल होता है जो कि पाइथन के अंदर जब भी हम कोड लिखते हैं उसी को सोर्स कोड बोला जाता है। उस कोड को वो कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, ताकि मशीन उसको एग्जीक्यूट कर सके। और जो कोड है उसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट किया जाता है। तो यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर दो टूल होते हैं। नंबर एक होता है कंपाइलर। नंबर एक होता है कंपाइलर और नंबर दो होते हैं इंटरप्रेटर। ओके, सो पाइथन ये इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। ओके, सो इसका डिफरेंस क्या है हम उसके लिए सेपरेट लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो फिलहाल पाइथन इज द इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अभी ये डेवलप की है किसने? डेवलप बाय पाइथन, ये लैंग्वेज डेवलप की है जिसका नाम है ग्विड वैन रोसम। रोसम, ठीक है। ये वो बंदा है जिसने पाइथन लैंग्वेज डेवलप की है। ओके, सो अब ये इस लैंग्वेज का ऑफिशियली रिलीज कब हुआ था? ऑफिशियल रिलीज ये लैंग्वेज ऑफिशियली रिलीज हुई थी 1991 को। 1991 को, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि ये लैंग्वेज पुरानी लैंग्वेज है। ऐसा कोई नहीं कि ये कोई नई लैंग्वेज है, ये पुरानी लैंग्वेज है। और इसके अंदर बहुत सारे एपीआई लाइब्रेरी टूल्स अभी बने हुए हैं ताकि ये लैंग्वेज वाइडली यूज हो सके और इसके अंदर अच्छे से प्रोग्रामिंग करके अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलप कर सके। ठीक है, तो दीज आर द पाइथन। ओके, सो रिगार्डिंग पाइथन इतना ठीक है। थ्योरी में बहुत सारा है, आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, लेकिन व्हाट इज द पाइथन के रिगार्डिंग अगर बात की जाए तो इतने कॉन्सेप्ट आपके लिए ठीक है। ओके, तो अभी हम सबसे बढ़िया बात करते हैं की फीचर ऑफ पाइथन, क्योंकि हम पाइथन क्यों यूज करना चाहते हैं, एक्चुअली वो क्या फीचर हमें प्रोवाइड करती है, ये चीज हमें पता होना बहुत जरूरी होता है। ओके, सो अभी देखेंगे फीचर्स ऑफ द पाइथन। हम देखेंगे की फीचर ऑफ पाइथन।
की फीचर ऑफ पाइथन। ओके, तो क्या पाइथन क्या क्या फीचर हमें प्रोवाइड करता है अभी देखेंगे। फीचर नंबर 1, सिंपल एंड इजी। सिंपल एंड इजी, ओके, सिंपल और इजी। तो यहाँ पे पाइथन एक सिंपल और इजी लैंग्वेज माना जाता है। क्यों? क्योंकि पाइथन सिंटैक्सेस, पाइथन सिंटैक्स इज ए क्लियर एंड intuitive, making it an excellent choice for beginner। ठीक है, तो पाइथन ये इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, सो जो भी बिगिनर्स है प्रोग्रामिंग के अंदर एंटर करना चाहते हैं तो इसके लिए पाइथन ही बेस्ट लैंग्वेज है। ओके, तो ये लैंग्वेज इजीली अंडरस्टैंडेबल है, उसकी सिंटैक्सेस बहुत इजीली आसान है, और इस लैंग्वेज के अंदर अगर आपको स्टार्ट करना है तो पाइथन इज द बेस्ट लैंग्वेज। ठीक है ना, उसके बाद पाइथन का नेक्स्ट फीचर हम देखेंगे। सेकंड फीचर पाइथन का इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। पाइथन ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ओके, सो पाइथन का नेक्स्ट फीचर है इट इज ए इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ओके, सो पाइथन कोड इज एग्जीक्यूटेड Python code is executed line by line, which make debugging easier and enable interactive programming। ठीक है, सो गाइज पाइथन का ये एक फीचर है दैट इज कॉल्ड एज ए इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। सो पाइथन ये एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। ओके, सो ये इंटरप्रेटर लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि इसका कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, और जहाँ पे कुछ गलत होता है वहाँ पे प्रोग्राम स्टॉप होता है। तो इससे हमें क्या पता है, डीबगिंग करने के लिए आसान जाता है। मतलब हमें कोड किस तरीके से रन हो रहा है ये चेक करने के लिए, एरर फाइंड आउट करने के लिए, बग्स फाइंड आउट करने के लिए, हमें डीबगिंग करने के लिए सिंपल जाता है, आसान जाता है। ओके, एंड सो ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होने से हम इसका वाइडली यूज कर सकते हैं और आसान तरीके से एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड है इसका हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन इज अ हाई लेवल। सो नंबर 3, it is a high level language। ओके, सो पाइथन ये जो है ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, सो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि जो भी कोड हम लिखते हैं वो कोड डायरेक्टली मशीन पे एग्जीक्यूट नहीं होता है। वो कोड मशीन पे एग्जीक्यूट होने के लिए उस कोड को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है अलग अलग कोड के अंदर, और फाइनली उसको कन्वर्ट किया जाता है मशीन कोड में, ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके और उसको एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, तो ये पाइथन क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। तो हाई लेवल लैंग्वेज होने का बेनिफिट ये होता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करती है ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग पे, क्योंकि हमें ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में कोड लिखना होता है और उसी कोड को फिर पाइथन कन्वर्ट करके उसको रन करता है। तो यहाँ पे हाई लेवल इसलिए कहा जाता है कि डायरेक्टली हमने लिखा हुआ जो कोड है उसी को सोर्स कोड कहा जाता है। वो कोड डायरेक्टली मशीन को
उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकती, ठीक है, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब उसके बाद है पाइथन का फीचर है डायनामिकली टाइप। ओके, तो पाइथन ये डायनामिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसके बारे में मैं यहाँ पे लिख के दूंगा, वेरिएबल टाइप आर डिटरमाइन at a runtime which add flexibility add flexibility but can also lead runtime error if not carefully managed. Runtime error if not carefully मैनेज। ओके, तो यहाँ पे आप ये चीज देखो, पाइथन ये एक डायनामिक टाइप लैंग्वेज है। डायनामिक टाइप लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, इस लैंग्वेज के अंदर हम कुछ वेरिएबल यूज करते हैं। तो वेरिएबल यूज करने से पहले हमें लैंग्वेज को बताना पड़ता है कि हम किस टाइप का डेटा उसके अंदर रखने वाले हैं। तो पाइथन को कोई ज़रूरत नहीं है इन एडवांस में बताने की कि हम किस तरह का डेटा वेरिएबल के अंदर रखने वाले हैं, उसी को कहा जाता है डायनामिक टाइप। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि अगर हमें इन एडवांस में पता लैंग्वेज ट्रैक नहीं करता है कि किस टाइप का डेटा आप वेरिएबल पे रखना चाहते हो, तो इसका परिणाम ये हो सकता है कि डेटा मिसमैच हो सकता है और एरर आ सकते हैं। तो प्रॉपर डेटा मैनेजमेंट अगर आप करते हो पाइथन का यूज करके, तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद है नंबर 4, है एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। सो एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ये एक पाइथन का फीचर है। ओके, तो अब इसके बारे में देखते हैं। पाइथन कम विद द वास्ट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। पाइथन कम विथ library. So Python comes vast standard library that support many common programming tasks such as a file IO, system calls, comma, and even web development. ओके, सो गाइज यहाँ पे देखो, पाइथन के अंदर वास्ट अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। ओके, मतलब पाइथन ने ऑलरेडी इनबिल्ट कोड आपको प्रोवाइड किया है। इस कोड का इस्तेमाल आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। आपको कोई कॉमन टास्क करने होते हैं या फिर रिपीटेटिव टास्क करने होते हैं, तो पाइथन के अंदर इनबिल्ट पूरे प्रोग्राम्स दिए वाले हैं, उसी को लाइब्रेरी कहा जाता है। तो इस लाइब्रेरी का यूज करके हम पाइथन के अंदर फास्ट एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, ताकि हमें ऑलरेडी कुछ काम करने होते हैं, जैसे फाइल के ऊपर काम करना होता है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, या फिर हमें सिस्टम कॉल्स करने होते हैं, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करना पड़ता है, या फिर इवन वेब डेवलपमेंट करनी पड़ती है। तो हमें
वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट करनी पड़ती है, तो हमें ये सारी चीज़ करने के लिए खुद प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स ऑलरेडी पाइथन आपको प्रोवाइड करता है, तो जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, फास्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद है सपोर्ट मल्टीपल पैराडिगम। सपोर्ट्स मल्टीपल पैराडिगम्स। ओके, तो ये पैराडिगम को हम बोल सकते हैं स्टाइल बोल सकते हैं। ठीक है, सो इसी को हम बोल सकते हैं स्टाइल, multiple paradigm. Okay, so now Python support procedural object oriented. Python support procedural object oriented comma object oriented and functional paradigm. Functional programming. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनती है तो उसका एक स्टाइल डिफाइन होता है कि वो किस स्टाइल से प्रोग्रामिंग करेगा। ओके, उसी को प्रोग्रामिंग पैराडाइग्राम कहते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग अलग स्टाइल में की जाती है, उसकी अलग अलग स्टाइल होती है लिखने की। तो उसके अंदर कुछ स्टाइल है, जैसे कि होती है प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है, यहाँ पे ओके, तो जैसे ये होती है प्रोसीजरल होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है और फंक्शनल। तो ऐसे और भी कुछ प्रोग्रामिंग स्टाइल है। तो पाइथन सपोर्ट करता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग स्टाइल को, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल को और फंक्शनल प्रोग्रामिंग स्टाइल को। तो इसका मतलब ये है कि आप पाइथन के अंदर अलग अलग स्टाइल का यूज करके कोड कर सकते हो। पाइथन ये मल्टी पैराडिगम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब इसके अंदर मल्टीपल स्टाइल से प्रोग्रामिंग की जाती है, अलग अलग तरीके से प्रोग्रामिंग की जाती है। ठीक है, लेकिन उसका एक प्रॉब्लम ये है कि आपको उतना सीखना पड़ता है और आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होने के चांसेस भी हो सकते हैं। ओके, लेकिन अगर आप केयरफुली अच्छे तरीके से पाइथन को सीखोगे तो इट वुड बी डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, अब उसके बाद जो आता है एक्सटेंसिबल एंड एम्बेडेबल। एक्सटेंसिबल एंड एम्बेडेबल। ठीक है, तो चलो अब इसको देखते हैं ये क्या है एक्सटेंसिबल एंड एम्बेडेबल। ओके, extensible and embeddable. Python can be extended with module. Python can be extended Python can be extended Python can be extended with module written in a other language like C, C++, and it can be embedded into application to provide scripting capability. To provide scripting
सो गाइज ये जो फीचर है पाइथन का, इसके अंदर एक्सटेंसिबल एंड एम्बेडेड, मतलब आप पाइथन को एक्सटेंड कर सकते हो, मतलब अदर लैंग्वेज में जो भी कोड आपने लिखा है वो कोड आप पाइथन के अंदर यूज कर सकते हो, ताकि पाइथन के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे सी और सी प्लस प्लस में जो भी कोड आप लिखोगे वो कोड पाइथन के अंदर आप यूज कर सकते हो, मतलब आप पाइथन को एक्सटेंड कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद पाइथन को आप किसी और लैंग्वेज के अंदर भी एम्बेडेड कर सकते हो एज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोल के, ताकि किसी ऑटोमेशन करने के लिए या फिर अदर टास्क करने के लिए जो कि अदर लैंग्वेज उसको वो काम पूरा नहीं कर पाती है, तो उसकी कैपेबिलिटी एक्सटेंड करने के लिए पाइथन का इस्तेमाल किया जाता है। तो पाइथन को दूसरी लैंग्वेज के अंदर एज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो ये पाइथन का बहुत ही बढ़िया फीचर्स है। ओके, सो नाउ अभी देखते हैं लार्ज एंड एक्टिव कम्युनिटी। लार्ज एंड एक्टिव कम्युनिटी, large and active community. Okay, so python has a large python has a large python has a large active community that contribute to its extensive ecosystem of libraries and frameworks. तो यहाँ पे ये फीचर जो है पाइथन का, मतलब पाइथन पे काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कम्युनिटी है जिसके अंदर बहुत सारे इंजीनियर उस पर काम करते हैं। और ये पाइथन की जो इकोसिस्टम है, जैसे कि पाइथन के अलग अलग फ्रेमवर्क्स है, टूल्स है, या फिर जो भी पाइथन की टेक्नोलॉजी है, तो उसके अंदर वो सारे लोग कंट्रीब्यूट करते हैं उसको बढ़ाने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, या फिर नया इन्वेंशन करने के लिए, और उस लैंग्वेज को पावरफुल बनाने के लिए। तो यहाँ पे पाइथन के अंदर लार्ज एक्टिव कम्युनिटी है जो कि आपको सपोर्ट करेगी, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। अगर आपकी जो भी प्रॉब्लम है उस कम्युनिटी के अंदर आप अगर प्रॉब्लम को सर्च करोगे, या फिर कोई जो भी आपको प्रॉब्लम आता है, तो इसकी जो कम्युनिटी है इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जो पाइथन के अंदर काम करते हैं और पाइथन डेवलपमेंट में खुद को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो गाइज ये थे पाइथन के कुछ फीचर्स। तो इस फीचर्स का हमें पता चलता है कि पाइथन रियली इज अ वेरी गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इट इज स्पेशली फॉर द बिगिनर बिकॉज दे वांट टू deep dive into the programming language. So first step is that to learn the Python, that's why they are learning the programming. Okay, तो लेकिन पाइथन के अंदर बहुत करियर अपॉर्चुनिटी है, पाइथन आपको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, आपको उस लेवल तक उसको सीखना होता है सारी चीज़ें। ओके, so guys, I hope you understand the first lecture of the Python, that is called as the introduction to the Python. Okay, so in the next lecture we will see the next topic of the Python, और ये सीरीज के अंदर हम बेसिक से लेके एडवांस तक पाइथन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और फिर उसका प्रैक्टिकल ले लेंगे। तो थ्योरी सीखना आपको बहुत मस्ट होता है, कंसेप्ट सीखना, कंसेप्ट क्लियर करना, और उसके बाद आपको उसको प्रैक्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।